हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एवर कोचिंग क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर नंबर फर्स्ट बायो का। वो भी पढ़ेंगे हम सेल के बारे में। आखिर सेल क्या होता है, ठीक है। हम सेल के बारे में क्या करेंगे, आज स्टडी करेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, पहले हम सेल का क्या है एक डायग्राम देख लेते हैं, ठीक है। हमारे पास ये क्या है, एक सेल का एक डायग्राम है। इसमें जो दिखाया गया है कि प्लांट सेल होता है, दूसरा हमारे पास क्या है, हमारे पास एनिमल सेल होता है। प्लांट सेल में क्या होता है, सेल वॉल पाई जाती है, और एनिमल सेल में क्या होती है, सेल वॉल नहीं मेम्ब्रेन पाई जाती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है, उसको सेल मेम्ब्रेन कह सकते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन प्लांट सेल भी पाई जाती है, वो सेकेंड लेयर होती है, लेकिन एनिमल सेल का क्या होता है, फर्स्ट लेयर होती है, ठीक है। आखिर हम स्टार्ट करने वाले हैं सेल के बारे में कुछ जानकारी हम प्राप्त करेंगे। लेट्स स्टार्ट। हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या है, सेल के बारे में, ठीक है। हम पढ़ेंगे आखिर सेल क्या होता है, क्या रहता है, इसकी कुछ कमेंट हम देख लेते हैं। क्या रहता है, सेल इज ए स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ बॉडी। मतलब जब सेल्स आपस में क्या है, ज्वाइंट होता है, तभी हमारी बॉडी क्या करते हैं, कुछ फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। फिर इसका स्टार्ट करते हैं। मेनी सेल्स ज्वाइन टू ईच अदर एंड मेक ए कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स का टिश्यू। मतलब ढेर सारे सेल्स आपस में ज्वाइंट होते हैं तब एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, टिश्यू कहा जाता है। और ये जो सेल्स होते हैं ये कम ऑफ हनी भी, मतलब मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई देते हैं, ठीक है। जैसे मधुमक्खी का छत्ता इस प्रकार से क्या है, आपने देखा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, एक कम ऑफ हनी भी दिखाई देते हैं, इसी प्रकार से क्या होते हैं, सेल्स भी दिखाई देते हैं, ठीक है। फिर क्या कहता है, सेल्स आर आल्सो कॉल्ड रूम ऑफ आवर बॉडी। मतलब ये जो सेल होते हैं हमारी बॉडी क्या कहते हैं, ये रूम कहा जाता है, या स्मॉल रूम भी कह सकते हैं, या स्मॉल यूनिट ऑफ बॉडी कह सकते हैं, या स्मॉल यूनिट ऑफ और लाइफ कह सकते हैं। मतलब बिना सेल का क्या है, कोई भी लाइफ क्या है, सर्वाइवल नहीं होता है, ठीक है। क्या कहता है कि सेल वर्ड डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड टू द सेलुला। ये जो सेल वर्ड होता है कहां से लिया गया है, सेलुला से लिया गया है, वो भी किस भाषा से, लैटिन वर्ड से लिया गया है, ठीक है। और सेलुला वर्ड का यूज सबसे पहले किसने किया था, तो सेलुला वर्ड का यूज सबसे पहले रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने 1665 में अपनी एक बुक माइक्रोग्राफिया में इसका यूज किया था। माइक्रोग्राफिया में रॉबर्ट हुक ने सेल से संबंधित सारी इंफॉर्मेशन और डाटा को क्या उसने पब्लिश किया है, ठीक है। और सेल लुक लाइक टू कम ऑफ हनी बी, मतलब ये मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई देते हैं। फिर क्या आता है, सेल माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ आवर बॉडी। मतलब ये जो सेल होता है कैसी स्ट्रक्चर है, माइक्रोस्कोपिक, मतलब बहुत स्मॉल होती है, जिसे क्या है, नेक्ड आई से नहीं देखा जा सकता है, ठीक है। फिर क्या आता है, सेल का यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब सेल के द्वारा क्या होती है, हमारी बॉडी के क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग होता है। और ये भी कहा जाता है कि सेल के अकॉर्डिंग जो ऑर्गेनिज्म्स होते हैं ये दो टाइप्स होते हैं। कौन कौन सा, एक होता है यूनिसेलुलर और दूसरा हमारे पास क्या होता है, मल्टी सेल होता है। तो कहा जाता है कि यूनिसेलुलर का क्या है, होल बॉडी आर मेड बाय ओनली वन सेल। जब पूरी बॉडी किसी की बनी हो, केवल एक सेल से बनी हो, तो उसे क्या बोलेंगे, यूनिसेलुलर बोलेंगे। मल्टीसेलुलर मतलब टू आर मोर सेल, ठीक है। क्या हो जाएगा, टू आर मोर सेल। जब एक बॉडी को क्या करें, मैन्युफैक्चर करें, जब कहा व्हेन ए बॉडी आर मेड बाय टू आर मोर सेल्स आर कॉल्ड मल्टीसेलुलर बॉडी, ओके, ठीक है। अब हम नेक्स्ट आते हैं। हम देखते हैं कि जो बॉडी जो क्या है, जो बॉडी के जो क्या कंपोजिशन है, जो सेल्स होते हैं, क्या सेल का क्या है कंपोजिशन, क्या है, सेल किन किन चीजों से मिलकर बना होता है। चलिए हम उसके बारे में थोड़ी सी देख लेते हैं। सेल का मैन्युफैक्चरिंग 60 to 80% क्या होता है, वाटर होते हैं। सेल में 60 to 80% वाटर होता है और 10 to 15% इनके पास प्रोटीन होते हैं। फिर इसके बाद 5 to 7% न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड मतलब जैसे हम बात करें, जैसे डीएनए की बात करें, आरएनए की बात करें, और क्या है ऑर्गेनिक मटेरियल्स की बात करें जो हमारी बॉडी में होती है, पाई जाती है। जैसे अमीनो एसिड की बात करें,
फिर इनके पास क्या है 3% क्या बनता है कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। जैसे कोई भी बॉडी है वो अपने फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, मेंटेन करने के लिए उनके पास क्या पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट एक प्रकार का एनर्जी क्या होता है सोर्स होता है, ठीक है। इनके पास 2% क्या होते हैं लिपिड होते हैं। लिपिड मतलब आयरन की बात हो रही है, सेल में क्या बनता है आयरन पाई जाती है, ठीक है, आयरन होता है। और इसके बाद इनके पास 1% क्या होते हैं आयरन होते हैं, ठीक है। और एक थियरी आई थी 1661 में 1666 में जिसे मार्सिलो मैक्बीगी ने दिया था, ठीक है। उनके अकॉर्डिंग बताया गया है कि एक बॉडी जब मैन्युफैक्चर होती है तो उसकी स्मॉल यूनिट क्या होती है एटम होती है। जब एटम आपस में बाइंड करता है तब क्या बनता है बायोमॉलिक्यूल्स बनते हैं। जब बायोमॉलिक्यूल्स आपस बनेगा तो हमारे पास प्रोटोप्लाज्म बनेगा। और जब प्रोटोप्लाज्म आपस में कंबाइन होता है तब क्या बनता है हमारे पास सेल बनता है। और जब सेल बाइंड होते हैं तो टिश्यू बनता है हमारे पास है। जब टिश्यू आपस ज्वाइंट होंगे तो हमारे पास ऑर्गन बनेंगे। जब ऑर्गन हमारे पास जुड़ा तो ऑर्गन सिस्टम बनेगा। जब ऑर्गन सिस्टम आपस जुड़ेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगी बॉडी बनेगी। और जब ढेर सारे क्या है बॉडी का फंक्शन होगा तब क्या इंक्रीज होगा, तब क्या प्रोड्यूस होगा पॉपुलेशन होगा, ठीक है। तो जो एटम होता है एटम होता है जैसे कि माइक्रोस्कोपिक जो पार्टिकल्स होते हैं। अब बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं प्रोटीन विटामिन डीएनए आरएनए इनकी बात हो रही थी। अब प्रोटोप्लाज्म का क्या है लिक्विड ऑफ सेल, मतलब सेल का क्या है लिक्विड मटेरियल की बात हो रही है। फिर इसका जो प्रोटोप्लाज्म था इसे लाइट कहा गया है। किसने कहा था अर्नेस्ट हेगल ने प्रोटोप्लाज्म का कंपोजिशन उन्होंने बोला था कि लाइट होते हैं। और जब आपस बाइंड होते हैं क्या बनता है इनके पास है सेल बनते हैं। और सेल्स आप तो जानते ही हैं। फिर इसका जब क्या बनता है टिश्यू बनता है। तो टिश्यू कितने टाइप्स होते हैं दो टाइप्स होता है प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू, ठीक है। फिर इसका क्या बनता है ऑर्गन बनते हैं। ऑर्गन किस तरह के जैसे हम ह्यूमन बॉडी की बात करें या एनिमल बॉडी की बात करें तो क्या हो जाएगा जैसे एपिथेलियल टिश्यू हो जाएगा, मस्कुलर टिश्यू हो जाएगा, कनेक्टिव टिश्यू हो जाएगा और नर्वस टिश्यू हो जाएगा। फिर इसका हम ऑर्गन की बात करें ऑर्गन में जैसे स्टमक हो जाएगा, किडनी हो जाएगा, लंग्स हो जाएगा, ब्रेन हो जाएगा, ये ऑर्गन होते हैं। और जब ये ऑर्गन ढेर सारा अपन जोड़ते हैं तो क्या बनता है ऑर्गन सिस्टम बनता है। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम इनकी बात हो रही है। फिर इसका बॉडी बनता है तो बॉडी का मतलब क्या है जैसे कैट हो गया, डॉग हो गया, एलिफेंट हो गया, ह्यूमन हो गया, ठीक है। फिर क्या करते हैं अपने क्या है पॉपुलेशन को इंड्यूस करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अब हम आगे क्या है देखते हैं क्या सेल के बारे में देख लेते हैं। तो हमारे पास क्या होता है हमने एक फोटो डायग्राम लिया है जिसका नाम क्या है प्लांट सेल और एनिमल सेल है। प्लांट और एनिमल सेल में होते क्या है जो प्लांट सेल होता है ना सबसे खास बात है जो प्लांट सेल होते हैं इनमें क्या बनता है इनके पास सेलुलोज से सेल वॉल बना होता है, ठीक है। किसका बनाता है सेल वॉल किसका बनता है सेलुलोज से बनता है। सेलुलोज का केमिकल फॉर्मूला क्या है C6H10 और O5 सेलुलोज का केमिकल फॉर्मूला होता है। लेकिन हमारे पास जो एनिमल सेल होते हैं एनिमल सेल में क्या पाया जाता है सेल मेम्ब्रेन पाए जाते हैं। और सेल मेम्ब्रेन किसका बना होता है सेल मेम्ब्रेन किसका बना होता है लिपिड प्लस किसकी बनी होती है प्रोटीन की बनी होती है, ठीक है। किसी बनी होती है लिपिड और प्रोटीन बनती है। मतलब ये जो सेल मेम्ब्रेन है वो एनिमल सेल में प्राइमरी लेयर है, ठीक है। प्लांट सेल में क्या है सेकेंडरी लेयर है, ठीक है। और जो सेल्स होते हैं जो सेल होते हैं सेल के पास क्या होते हैं अपने ऑर्गन होते हैं। इनके पास भी क्या है सेल ऑर्गन्स होते हैं जो अपने क्या फंक्शन को क्या करते हैं परफॉर्म करते हैं अटेंड करते हैं, ठीक है। चलिए अब हम सेल के बारे में, ठीक है। तो हम जानने वाले हैं कि सेल के कितने पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो सेल के पार्ट में क्या है देख सकते हैं पहले। तो सेल के पार्ट्स कितने होते हैं जैसे हमारे पास हो गया सेल हो गया, ठीक है। तो सेल के क्या है मोस्टली 3 पार्ट्स होते हैं। नंबर फर्स्ट होता है प्रोटेक्टिव लेयर होता है, ठीक है। सेकेंड क्या होते हैं सेकेंड होते हैं हमारे पास प्रोटो
प्रोटोप्लाज्म होते हैं। और तीसरे क्या होते हैं? हमारे पास है सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, ठीक है, साइटोस होता है। फिर इसके बाद प्रोटोप्लाज्म कितने होते हैं? 2 होते हैं। एक होता है हमारे पास सेल वॉल होता है, दूसरा क्या होता है हमारे पास? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है हमारे पास, ठीक है। तो सेल वॉल कितने पार्ट्स होते हैं? 3 होते हैं। प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, और इसके बाद हो जाएगा हमारे पास मिडिल लेवल आ जाएगी, ठीक है। फिर इसका हमारे पास प्रोटोप्लाज्म कितने पार्ट्स होते हैं? 2 होता है। और कौन सा? न्यूक्लियोप्लाज्म, दूसरा होता है हमारे पास साइटोप्लाज्म रहते हैं। साइटोप्लाज्म कितने होते हैं? साइटोप्लाज्म होते हैं 3 होता है। कौन सा? एक्टोप्लाज्म, एंडोप्लाज्म, इसके बाद मेसोप्लाज्म के 3 होते हैं। जैसे सेल के कितने पार्ट्स होते हैं? सेल के 3 पार्ट्स होते हैं। कौन सा? प्रोटेक्टिव लेयर, प्रोटोप्लाज्म और सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, ठीक है। प्रोटेक्टिव लेयर्स कितने होते हैं? 2 होता है। एक होता है सेल वॉल, दूसरा होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। फिर सेल वॉल कितने होते हैं? 3 होते हैं। प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल और मिडिल लेवल होती है। और इसके बाद प्रोटोप्लाज्म कितने पार्ट्स होते हैं? 2 होता है। न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म कितने पार्ट्स होते हैं? 3। एक्टोप्लाज्म, एंडोप्लाज्म और मेसोप्लाज्म होते हैं, ठीक है। फिर इसका बात करते हैं क्या है? हम सेल ऑर्गेनेल्स की बात करते हैं। जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो कितने टाइप्स होते हैं? सेल ऑर्गेनेल्स के कितने टाइप्स होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? सेल ऑर्गेनेल्स 2 होते हैं। कौन कौन सा? एक जाएगा सिंगल मेम्ब्रेनल बाउंड, और दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा हमारे पास हो जाएगा डबल मेम्ब्रेनल बाउंड हो जाएगा, ठीक है। तो इस सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड में हमारे पास कितने हो जाएंगे? इसमें भी हो जाएंगे। जैसे हमारे पास पहला आता है कौन सा? राइबोसोम आता है, ठीक है। राइबोसोम के बाद हमारे पास कौन आता है? लाइसोसोम आता है। लाइसोसोम के बाद हमारे पास कौन आएंगे? वैक्यूल्स आएंगे, ठीक है। ऐसे ही क्या है? ऐसे आते हैं। फिर वैक्यूल्स के बाद कौन सा आ जाएगा? हमारे पास आ जाएंगे सेंट्रोसोम हो जाएंगे, ठीक है। राइबोसोम कितने होते हैं? राइबोसोम फिर 2 हो जाएगा। कौन कौन सा? 70 इयर्स, और दूसरा हो जाएगा हमारे पास 80 इयर्स। 70 इयर्स कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएगा। कौन कौन सा? 50 इयर्स, और इसके बाद ये हो जाएगा हमारे पास 30 इयर्स हो जाएगा। 50 इयर्स कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएगा। कौन कौन सा? 23 इयर्स, इसके बाद 5 इयर्स हो जाएगा। और 30 इयर्स कितने हो जाएगा? 16 इयर्स हो जाएगा, ठीक है। और 80 इयर्स कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएगा। कौन कौन सा? 60 इयर्स और 40 इयर्स हो जाएगा। 60 इयर्स कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएगा। कौन कौन सा? 28 इयर्स, इसके बाद 5.8 इयर्स, इसके बाद 5 इयर्स, और ये हो जाएगा हमारे पास 18 इयर्स हो जाएगा, ठीक है। फिर लाइसोसोम कितने हो जाएंगे? लाइसोसोम हमारे पास हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। कौन कौन सा? प्राइमरी लाइसोसोम, दूसरा सेकेंडरी लाइसोसोम, तीसरा रेसिडुअल बॉडी, ठीक है, रेसिडुअल बॉडी। ये चौथा ऑटोफैगिक
वैक्यूल्स हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका वैक्यूल्स कितने होते हैं? वैक्यूल्स 4 होता है। कौन कौन सा? सैप वैक्यूल्स, दूसरा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स, नंबर तीसरा फुल वैक्यूल्स, और चौथा क्या हो जाएगा? गैस वैक्यूल्स हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, ठीक है। फिर डबल के पास कितने होते हैं? तो डबल के पास जैसे हमारे पास क्या हो गया? जैसे हमारे पास हो गया न्यूक्लियस हो गया, फिर इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद क्या हो गया हमारे पास? गोल्गी बॉडी हो गया। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या हो गया? प्लास्टिड हो गया। ठीक है, ये सब होते हैं। फिर प्लास्टिड कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स होता है। कौन कौन सा? ल्यूकोप्लास्ट, फिर इसके बाद क्रोमोप्लास्ट, फिर इसके बाद क्लोरोप्लास्ट। ये इसके पार्ट्स होते हैं कि इसके सेल ऑर्गेनेल्स के पार्ट्स होते हैं। ठीक है, सेल ऑर्गेनेल्स के कितने पार्ट्स होते हैं जो हम आगे क्या है इसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं कि आखिर सेल का डिस्कवरी कैसे हुआ था? आखिर सेल को खोजा किसने? कब खोजा गया? कब सेल की क्या डिस्कवरी हुआ? कहता है सेल वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665 ग्राम कार का प्लांट। मतलब उन्होंने कहां से खोजा था? पौधे के छाल से। पौधे के छाल से किसकी खोज किया गया था? प्लांट की खोज किया गया था। प्लांट की खोज कहां से किया गया था? सेल की खोज कहां से किया गया था? प्लांट के छाल से इसकी खोज किया गया था। किसने किया था? रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज किया था। और इन्होंने एक बुक पब्लिश किया था जिसका नाम क्या था? माइक्रोग्राफिया था। ठीक है, जिसमें सभी चीजें क्या थी? सेल के बारे में क्या था? इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया गया था। मतलब कि माइक्रोग्राफिया बुक दैट कंसिस्ट ऑल इंफॉर्मेशन ऑफ सेल्स दैट पब्लिश्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665 में। कहता है रॉबर्ट हुक का क्या है? फादर ऑफ डेड सेल। मतलब कि जो रॉबर्ट हुक थे इन्हें क्या कहा जाता है? डेड सेल का इन्हें फादर कहा गया है। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्लांट के छाल से किसकी खोज किया था? डेड सेल की खोज किया था। लेकिन एंटोनी वन लेवेनहॉफ ने किसकी खोज किया था? उन्होंने लिविंग सेल की खोज किया। वो भी कहां से? या तो उन्होंने प्रोटोजोआ किया था या तो बैक्टीरिया से किया था। कितने साल में? 1664 में, 1674 में एंटोनी वन लेवेनहॉफ ने लिविंग सेल की खोज बैक्टीरिया या प्रोटोजोआ से किया था। फिर आते हैं क्या है? उन्हें क्या कहा गया? फादर ऑफ लिविंग सेल कहा गया। ठीक है, फिर आते हैं सेल थ्योरी पर जाते हैं। सेल थ्योरी क्या होता है? सेल थ्योरी कुछ होता क्या है कि किसी भी चीज के बारे में क्या एक्सप्लेन करना या बता देना, उसे क्या बोलते हैं? थ्योरी कहलाता है। मतलब कोई भी। तो सेल थ्योरी क्या था? तो सेल थ्योरी सबसे पहले किसने दिया था? स्लाइडेन ने दिया था। कितने सन में? 1838 में। वो भी कहां से? उन्होंने स्लाइडेन ने प्लांट से सेल थ्योरी को दिया था 1838 में। और स्वान ने क्या दिया था? इसी सेल थ्योरी को दिया था। कहां से? उन्होंने एनिमल्स से दिया था। तो ठीक है, तो क्या है? स्लाइडेन ने कहां से दिया था? उन्होंने प्लांट से सेल थ्योरी को दिया था। लेकिन एनिमल से किसने दिया था? स्वान नामक वैज्ञानिक ने क्या दिया था? सेल थ्योरी को दिया था। लेकिन सेकेंड सेल थ्योरी कितने से आई थी? 1955। किसने दिया था? रुडोल्फ विर्चो ने दिया था। रुडोल्फ विर्चो ने क्या दिया था? सेकेंड सेल थ्योरी दिया था। ठीक है, इसमें बताया गया कि हमेशा नई सेल की उत्पत्ति कहां से होती है? हमेशा पुरानी कोशिका से होती है। मतलब प्री एग्जिस्टिंग ऑफ सेल, मतलब नई कोशिका की उत्पत्ति हमेशा पुरानी कोशिका से होता है। ठीक है, हम बात करते हैं क्या है? सेल का कुछ एसेंशियल फीचर के बारे में। ठीक है, एसेंशियल तो बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो सेल के कार्य क्या है? स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। मतलब क्या होते हैं? एक किसी भी ऑर्गेनिजम्स के क्या होते हैं? एक स्ट्रक्चरली क्या है? फंक्शन को डन करते हैं या यूनिट कहे जाते हैं। फिर इट कार्ड यूनिट ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटी। मतलब कि हमारे पास जो भी रेस्पिरेशन होता है, डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, रिप्रोडक्शन होता है, उसका एक कहा गया है? उसका एक यूनिट कहा गया है। ठीक है, यदि सेल नहीं होगा तो सारी चीजें परफॉर्म या डन नहीं हो पाती हैं। ठीक है, अब भी कहा जाता है कि न्यू सेल्स आर फॉर्म बाय ओल्ड सेल। हमेशा नई सेल ही टूट के क्या बनती है? पुरानी सेल हमेशा क्या टूट के क्या होती है? नए में क्या होती है? परफॉर्म होता है। मतलब पुरानी सेल जो होता है टूट करके नए में चेंज हो जाते हैं।
फिर हम आते हैं क्या है सेल साइज के बारे में। क्या आते हैं हम सेल साइज के बारे में आते हैं। सेल साइज में सेल लेंथ देखेंगे और सेल नेम देखेंगे। इसमें क्या है हमारे पास जैसे माइक्रोप्लाज्मा है, माइक्रोप्लाज्मा की लंबाई कितनी थी 0.001 mm से कितना होता है उतना होता है तो माइक्रोप्लाज्मा होता है। माइक्रोप्लाज्मा क्या है सबसे स्मॉलेस्ट सेल होते हैं। फिर इसके आते हैं लिवर सेल। लिवर सेल की लेंथ कितना होता है 0.02 mm से लेके इतना होता है, उसको क्या है लिवर सेल्स होते हैं। फिर इसका 0.1 mm किसका है ह्यूमन एग का है, मतलब कि जो फीमेल बॉडी होता है, ठीक है, जो फीमेल गैमेट होती है, ठीक है। फिर 13 mm मतलब हमिंग बर्ड का एग होता है। फिर इसके बाद 60 mm होता क्या है हेन एग होता है। और सबसे ऐसे की बात 170 mm किसका होता है ऑस्टिक एग, मतलब इसका बिगेस्ट होता है। और हमेशा रखिए जो एग होती है एक ऐसा सेल है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होती है, कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट इन एग। जो एक टाइप का जो सेल्स होता है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं एब्सेंट होते हैं। फिर इसका 6 माइक्रोन से 7 माइक्रोन किसकी लेंथ होती है आरबीसी की होती है, ठीक है। फिर इसके बाद 10 माइक्रोन से 20 माइक्रोन किसकी लंबाई है डब्ल्यूबीसी की लंबाई होती है। फिर इसका 16 माइक्रोन किसकी लंबाई है 16 माइक्रोन ह्यूमन इसका होता है। और सबसे लॉन्गेस्ट सेल कौन सा होता है न्यूरॉन सेल होता है, जिसकी लंबाई कितनी होती है 1 मीटर से 2 मीटर इसकी क्या होती है लंबाई होती है, ठीक है। अब हम आते क्या सेल शेप के बारे में आते हैं। सेल कितने होते हैं सेल के मिनी शेप होते हैं, मतलब जो सेल शेप है सेल के मिनी शेप होते हैं। जैसे कौन सा होता है जैसे स्पाइरल शेप, ओवल शेप, रेक्टेंगुलर शेप, ठीक है, राउंड शेप, रॉड शेप, फ्लैट शेप, ट्रायंगुलर शेप, मतलब एक से होता है इट्स ए मिनी शेप। जैसे ये त्रिकोणाकार हो सकता है, आयताकार हो सकता है, एक छड़ाकार हो सकते हैं, ठीक है, एक गोलाकार हो सकता है, अंडाकार हो सकता है, मतलब कि अनेकों शेप में पाया जाता है। जिस हिसाब से की जरूरत होती है उस हिसाब से सेल क्या होते हैं फॉर्म होते हैं। कहा जाता है ह्यूमन बॉडी कंडक्टेड 20 टाइप्स ऑफ सेल। ह्यूमन बॉडी के पास कितने सेल होते हैं जो ह्यूमन का जो बॉडी फॉर्म हुआ है कितने टाइप के सेल्स बना है 20 टाइप्स के सेल से ह्यूमन बॉडी का क्या है स्ट्रक्चर्स का फॉर्म हुआ है, ठीक है। फिर बात है क्या है टाइप ऑफ सेल्स आते हैं। क्या आते हैं टाइप ऑफ सेल्स। सेल्स कितने टाइप्स होते हैं तो सेल 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स और दूसरा होता है यूकैरियोटिक सेल्स। यही होता है और कौन सा प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स होता है। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होता है ये इट कार्योटिक सेल्स, मतलब जो सेल्स होते हैं जो आपको बैक्टीरिया का टोटल क्या फोटो दिखाया गया है ये क्या है नॉन डेवलप्ड सेल होते हैं, मतलब ये सेल्स का क्या है डेवलपमेंट पूरा नहीं हुआ है। इन्हें इसलिए प्रिमिटिव सेल्स का मतलब आदिम कोशिका कहा गया, पुरानी कोशिका कहा गया है। तो इसका जो डेवलपमेंट हुआ है वो हाफ हुआ है, अर्थात कंप्लीटली नहीं हुआ है, ठीक है। इसमें क्या सबसे खास बात है कि इनके पास जो जेनेटिक मटेरियल होता है इसके बाद जो लेयर हम बना रहे हैं ये लेयर क्या होती है एब्सेंट होती है, मतलब इनके पास लेयर नहीं पाए जाते हैं। इसीलिए तो इनका डीएनए कैसा होता है इनके पास ये जो जेनेटिक मटेरियल है उनके जेनेटिक मटेरियल कहाँ पाए जाते हैं साइटोप्लाज्म कहा जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स डीएनए और फ्री स्विमिंग थ्रू साइटोप्लाज्म, मतलब जो डीएनए होता है कहाँ पाया जाता है साइटोप्लाज्म में फ्री स्विम करता रहता है। इसीलिए के डीएनए को क्या बोलते हैं सर्कुलर बोल सकते हैं या न्यूक्लियस बोलते हैं या जीनोफोर कहता है। जीनोफोर न्यूक्लियस या सर्कुलर डीएनए कहते हैं। क्यों कहते हैं which type of DNA are found into cytoplasm कार्ड, ठीक है। तो कहाँ पाया जाता है वो प्रोकैरियोटिक सेल्स पाया जाता है, लेकिन यूकैरियोटिक डीएनए कहाँ पाया जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म पाया जाता है, ठीक है। ये होता है इनके पास जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है एब्सेंट होती है, मतलब इनके पास जो मेम्ब्रेन था वो मेम्ब्रेन क्या होते हैं एब्सेंट होते हैं, मतलब इनके पास मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है। फिर डीएनए कैसा है सर्कुलर है या ऐसे क्या बोलते हैं न्यूक्लियस कर सकते हैं या बोल सकते हैं क्या है जीनोफोर कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं जीनोफोर कर सकते हैं,
आएगा डीएनए क्या होता है, विदाउट हिस्टोन होता है, इनके पास डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है। हिस्टोन प्रोटीन क्या होती है, इनमें अब्सेंट होती है। और इनमें कौन सा राइबोसोम होता है, 70 राइबोसोम होता है। आएगा डीएनए कहाँ फ्री स्विम करता है, साइटोप्लाज्म में फ्री स्विम करता है। ठीक है, फिर जाते क्या है, इनमें सेंट्रोसोम अब्सेंट होते हैं, मतलब इनमें जो सेल डिवीजन का टाइप जो कंट्रोलिंग करता है वो अब्सेंट होता है। ठीक है, फिर कहता है माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी एंड अदर सेल ऑर्गेन्स का इनके पास अब्सेंट होते हैं। और जो पाए भी जाते हैं उनके पास क्या होते हैं, सेल मेम्ब्रेन अब्सेंट होते हैं। और हाँ, इनके पास जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इनका जो रेस्पिरेशन किसके माध्यम से संपन्न होता है, किसके माध्यम से होता है, मेसोसोम के माध्यम से होता है। क्या मेसोसोम आर सेलुलर रेस्पिरेशन इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, और इनके पास कौन सा डिवीजन होता है, मियोसिस डिवीजन। मतलब वेन सेल आर डिवाइडेड टू 4 हाफ डॉटर सेल, कितने, 4 हाफ डॉटर सेल। मतलब जब क्या है, एक सेल कितने बढ़ जाए, 4 न्यू डॉटर सेल्स, उसे क्या बोलेंगे, मियोसिस डिवीजन बोलेंगे। अब मियोसिस डिवीजन की खोज किसने किया था, हार्बर एंड, इसकी खोज फार्मर मोरे ने किया था। कितने साल में, 1905 में, 1905 में फार्मर और मोरे ने इसकी डिस्कवर किया था। और ये किसमें पाए जाते हैं, इससे ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, बैक्टीरिया हो गया और माइकोप्लाज्मा हो गया। और हाँ, सबसे ऐसे की बात है कि जो हमारे पास ये जो माइकोप्लाज्मा होता है, माइकोप्लाज्मा को कॉमन भाषा में क्या बोलते हैं, जोकर बायोलॉजिकल पार्ट कहते हैं इसे। बायोलॉजिकल पार्ट क्या कहा जाता है, जोकर कहते हैं इसे। बायोलॉजिकल पार्ट का जोकर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये क्या है, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन दोनों टाइप का रेस्पिरेशन क्या करता है, एकदम करता है, कंप्लीट करता है। ठीक है, अब आते हैं क्या, यूकैरियोटिक सेल्स आते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स बस आपको समझना है, उसी का अपोजिट होता है, किसका, प्रोकैरियोटिक सेल्स का। प्रोकैरियोटिक सेल्स का अपोजिट कौन होता है, यूकैरियोटिक सेल्स होता है। ठीक है, जो यूकैरियोटिक सेल्स होता है, टाइप ऑफ वेल डेवलप्ड सेल, इनका विकास क्या होता है, वेल डेवलप हुआ है। और इनका जो डीएनए होता है किसका बना होता है, हिस्टोन प्रोटीन बना होता है। किसका बना होता है, हिस्टोन प्रोटीन बना हुआ है। और डीएनए कहाँ पाया जाता है, न्यूक्लियोप्लाज्म में पाए जाते हैं। ठीक है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास क्या होता है, प्रेजेंट होता है, लेकिन प्रोकैरियोट में क्या था, अब्सेंट था। फिर इनके पास जैसे जो भी सेल थे वो सभी क्या होंगे, सब प्रेजेंट होंगे इनके पास। ठीक है, फिर इसके इनके पास कौन सा डिवीजन पाया जाएगा, माइटोसिस होगा। मतलब व्हेन ए सेल डिवाइड टू 2 इक्वल डॉटर सेल, मतलब एक सेल क्या है, 2 बराबर न्यू डॉटर सेल्स का जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और इनके पास क्या होगा, जैसे इस किसमें पाए जाएंगे, ऑल टाइप्स ऑफ एनिमल्स में पाए जाते हैं। सभी प्रकार के एनिमल्स में क्या होते हैं, ये पाए जाते हैं। ठीक है, और हमने कभी क्या है, पूरा सेल्स हमने देखा था। ठीक है, अब हम आते हैं क्या है, सेकंड आते हैं, हम आते हैं पहले प्रोटेक्टिव लेयर आते हैं। तो प्रोटेक्टिव लेयर कितने पार्ट्स होते हैं, 2 होते हैं, सेल वाला, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो सेल होता है करता है सेल वाला, मेड बाय C6H10O5, मतलब इसका सेलुलोज से बना होता है। और सेल वाला प्रेजेंटिंग प्लांट सेल, प्लांट सेल में पाए जाते हैं। अब प्लांट सेल क्या करते हैं, ये प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। और ये किसको सराउंड करते हैं, प्लांट सेल को सराउंड करने का मतलब घेरने का काम करते हैं। जैसे हमारे पास एक सेल था, उसके क्या करते हैं, चारों तरफ घेरने का काम करते हैं। उसके स्ट्रक्चर्स को क्या करते हैं, ये फिक्स करने का काम करते हैं। जैसे उसके बॉडी को क्या है, टेम्परेचर ना हीट करने पाए, उसकी बॉडी रफ न करने पाए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसको रफ न करने पाए, ये सारी चीजों क्या करते हैं, ये प्रोटेक्ट करने का। ठीक है, तो क्या था, प्रोटेक्ट लेयर था किसका, प्लांट सेल का था। ठीक है, और इट्स सराउंड टू द प्लांट सेल, ये प्लांट सेल करता है, प्रोटेक्ट करने का काम करता है, सराउंड करने का काम करता है, जिससे इसको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या क्या बाहर कोई भी एनवायरमेंटल टेम्परेचर या कुछ भी डैमेज ना करने पाए। ठीक है, इट इज ए नॉन लिविंग पार्ट ऑफ सेल। ये सेल कहते हैं नॉन लिविंग पार्ट होते हैं, मतलब इनमें क्या होता है, इनमें लिविंग नाम की कोई भी चीज नहीं होती है।
और ये कहाँ एब्सेंट होते हैं? एनिमल सेल में क्या होते हैं? ये एब्सेंट होते हैं, एनिमल सेल में एब्सेंट होते हैं। ठीक है, ये टाइप ऑफ आउटर प्रोटेक्टिव लेयर ये क्या होते हैं? प्लांट के आउटर प्रोटेक्टिव लेयर होता है, जो इसके क्या करता है? प्लांट सेल को क्या करता है? फिक्स करने का काम करता है। ठीक है, फिर इसका क्या प्लांट सेल्स आते हैं, सेल वॉल उसके कितने होते हैं? तो कहता है प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल और मिडिल लेमेला होती है। ठीक है, इनका स्ट्रक्चर इस तरीके से हम फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से क्या इनके स्ट्रक्चर्स फॉर्म किए जाते हैं। ओके, अब आते क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन आते हैं। क्या होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन? क्या होता है? एक ट्रांसपेरेंट बॉडी होती है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है, और जो सेल मेम्ब्रेन होता है ये फाउंड इन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, ये दोनों में पाया जाता है। लेकिन एनिमल सेल में क्या होता है? ये प्राइमरी लेयर होती है, और प्लांट सेल में क्या होती है? सेकेंडरी लेयर होता है। और ये सेल में क्या करता है? फूड को एक्सचेंज करने में क्या करता है? हेल्प करता है। जैसे प्लांट को रिक्वायर है या क्या है, एनिमल सेल को रिक्वायर है फूड की या क्या है ग्रोथ करने की, तो सारे क्या होते हैं? मटेरियल को एक्सचेंज करने का ये काम करते हैं। इसे क्या बोलते हैं? इसे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहा जाता है। और ये क्या करते हैं? सराउंड सेल को करते हैं, मतलब जो हमारे पास एक सेल है उसको बाहर से करते हैं ये सराउंड कर लेते हैं। यदि प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल में क्या होता है? उनके बाहर सेल वॉल पाई जाती है, क्योंकि बाहर एक सेल वॉल है और क्या है? सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल। ये प्लांट सेल की बात होती है। और एनिमल सेल की बात करते हैं तो हमारे पास सेल है, सेल के बाहर क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, और इसमें क्या होता है? साइटोप्लाज्म भरा पड़ा होता है। ठीक है, ये टाइप का प्रोटेक्टिव लेयर ये क्या करते हैं? सेल को बाहर से सराउंड करने का या घेरने का ये काम करते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है? फर्स्ट क्या एनिमल सेल है, क्या है? ये सेकंड लेयर ऑफ प्लांट सेल होते हैं। तो इसका जो नेम था सेल मेम्ब्रेन, ये था क्या? इसे क्या था? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन था। इसका सेल मेम्ब्रेन नाम दिया किसने? तो सीक्रेमन और नागिल दिया था। कितने सन में? 1855 में, 1855 में सीक्रेमन और नागिली ने सेल मेम्ब्रेन वर्ड का यूज किया था। और एक क्या होता है? इट हेल्प एक्सचेंज मटेरियल इनटू सेल। ये सेल क्या करते हैं? मटेरियल को एक्सचेंज करने का काम करते हैं। यहाँ पे दो प्रेशर भी पाए जाते हैं, कौन कौन सा? ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन पाई जाती है। ऑस्मोसिस का क्या है? ओनली वन डायरेक्शन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, मतलब जो ऑस्मोसिस होगा यहाँ पे क्या होगा? फ्री एनर्जी रिक्वायर होगा, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का रिक्वायर होगा। यहाँ पे केवल लिक्विड मटेरियल से क्या होगा? दूसरे डायरेक्शन क्या होगा? मूव करने की कैपेसिटी होगी। लेकिन जो डिफ्यूजन होता है, डिफ्यूजन में क्या होगा? यहाँ पे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन रिक्वायर नहीं होती है। यहाँ पे सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों क्या होते हैं? मटेरियल यहाँ क्या करते हैं? मूव कर जाते हैं। ठीक है, ओके। अब आते हैं क्या है? हम आते हैं प्रोटोप्लाज्म आते हैं। ठीक है, जो प्रोटोप्लाज्म होता है ना, कहता है किसी के लिक्विड मटेरियल ऑफ सेल। एक क्या होते हैं? किसी सेल के क्या होते हैं? लिक्विड मटेरियल होते हैं, मतलब कि हमारे पास ये जो सेल है तो सेल के अंदर जो भी क्या है लिक्विड मटेरियल है उसको क्या बोला जाता है? उसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। और इसी प्रोटोप्लाज्म में क्या होता है? सेल के जो सभी सेल्स होते हैं यहाँ क्या करते हैं? फ्री स्विम करते हैं और मूव करते रहते हैं। ठीक है, और इसको सबसे पहले किसने दिया था? कॉर्टी नामक वैज्ञानिक ने इसको सबसे पहले देखा था। लेकिन इसकी डिस्कवर किसने किया था? डुजार्डी नामक वैज्ञानिक ने किया था। लेकिन इसको एक्सप्लेन किसने किया था? पुरकिंजे नामक इसकी जो थ्योरी था उन्हें किसने दिया था? पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक दिया था, पुरकिंजे। ठीक है, और एक होता है लिविंग पार्ट ऑफ सेल होता है। लिविंग इसलिए होता है क्योंकि सेल के सारे न्यूट्रिएंट्स इसके पास पाए जाते हैं। और एक नोरिशमेंट ऑफ सेल, मतलब एक कंडक्ट नोरिशमेंट ऑफ सेल, मतलब ये सेल के कहते हैं जो न्यूट्रिटिव मटेरियल होता है जैसे प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स यहाँ पे क्या होते हैं? ये पाए जाते हैं। ठीक है, और इसके कितने टाइप्स होते हैं? दो होता है, एक होता है साइटोप्लाज्म, दूसरा होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। लेकिन हाँ, इसके पास क्या पाया जाता है? इसके पास ब्राउनी मूवमेंट पाई जाती है। ये सेल का वह पार्ट है जिसके पास फर्स्ट मूवमेंट पाई जाती है, ब्राउनी मूवमेंट पाया जाता है। ठीक है, और इसकी हम कंपोजिशन की बात करें तो इनमें क्या होता है? क्या क्या मिलकर बना होता है? किसमें?
प्रोटोप्लाज्म है। प्रोटोप्लाज्म में क्या क्या चीजें क्या है मिलके प्रोटोप्लाज्म का फॉर्मेशन करती हैं। यहाँ पे 76% ऑक्सीजन होता है, 10.5% कार्बन होता है, 10% हाइड्रोजन होता है, 2.5% इनके पास नाइट्रोजन होते हैं। और ये कहा जाता है कि इनके पास ऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक का जो रेशियो है कितना है 81:19 है, मतलब 81:19 इसके पास क्या होता है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल क्या है इनके पास रेशियो है, क्या है इनके पास रेशियो होता है। ठीक है, अब आते हैं क्या है हम साइटोप्लाज्म की बात करते हैं। साइटोप्लाज्म और क्या है न्यूक्लियोप्लाज्म में अंतर क्या है। साइटोप्लाज्म से क्या है कि दोज liquid material of cell are surrounded by cell membrane। क्या होता है सेल मेम्ब्रेन, मतलब कि सेल का वह लिक्विड मटेरियल, सेल का वह लिक्विड मटेरियल जो किससे घिरा हो सेल मेम्ब्रेन से घिरा हो, मतलब कि दोज लिक्विड मटेरियल ऑफ सेल आर सराउंडेड बाय सेल मेम्ब्रेन। जो सेल मेम्ब्रेन से जो मटेरियल मतलब कि सेल का जो भी मटेरियल लिक्विड हो और किसी घिरा हो सेल मेम्ब्रेन से घिरा हो उसे क्या बोलेंगे साइटोप्लाज्म बोलेंगे। और साइटोप्लाज्म कितने टाइप होता है 3 होता है, एक्टोप्लाज्म, एंडोप्लाज्म और मेसोप्लाज्म होते हैं। मतलब कि इसका जो एक्चुअल मटेरियल होता है एक्चुअल साइटोप्लाज्म, मेसोप्लाज्म जो होते हैं एक्चुअल साइटोप्लाज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं एक्चुअल साइटोप्लाज्म बोलते हैं, मतलब इसके जो सेल में जो क्या बिखरा पड़ा है, सेल के अंदर जो लिक्विड मटेरियल क्या है बिखरा पड़ा है उसको क्या बोलेंगे मेसोप्लाज्म बोलेंगे। लेकिन वैक्यूल्स के पास एक वैक्यूल्स के पास एक रेड ग्रेनुल्स पाई जाएगी, क्या पाई जाएगी रेड ग्रेनुल्स, मतलब कि लाल दाना पाया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं एंडोप्लाज्म बोलते हैं। एंडोप्लाज्म क्या है वैक्यूल्स के पास रेड कण होते हैं, लाल कण होते हैं, उसको क्या बोलते हैं एंडोप्लाज्म बोलते हैं। और एक्टोप्लाज्म क्या होता है एक्टोप्लाज्म इज हार्ड लेयर ऑफ साइटोप्लाज्म दैट फाउंड नियरेस्ट द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के पास एक हार्ड लेयर पाई जाती है, सेल मेम्ब्रेन के पास एक हार्ड लेयर पाई जाती है, इसको क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे एक्टोप्लाज्म। ये जो रेड दाना है रेड इसको क्या बोलेंगे एंडोप्लाज्म बोलेंगे। और जो एक्चुअल मटेरियल एक्चुअल जो वास्तविक साइटोप्लाज्म उसको क्या बोलेंगे मेसोप्लाज्म कहा जाएगा। ठीक है, ठीक है, इसका आगे क्या है हमारे न्यूक्लियोप्लाज्म आते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म का क्या है दो लिक्विड मटेरियल ऑफ सेल आर सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मतलब साइटोप्लाज्म हमारे पास सेल है और इसके अंदर क्या था ये हमारे पास है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और ये क्या हमारे पास है सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, इसके अंदर जो पाया जाएगा मतलब कि दो लिक्विड मटेरियल ऑफ सेल आर सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अर्थात न्यूक्लियोप्लाज्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म, इसको क्या बोलेंगे साइटोप्लाज्म। ठीक है, दोनों मतलब में क्या तो क्या है जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा है उसे न्यूक्लियोप्लाज्म बोलेंगे और जो क्या है साइटोप्लाज्म से घिरा उसे साइटोप्लाज्म बोलेंगे। साइटोप्लाज्म में से माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम हो गया, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम हो गया, राइबोसोम हो गया और लाइसोसोम ये सब पाए जाएंगे। लेकिन न्यूक्लियोप्लाज्म में जैसे हमारे पास डीएनए हो गया, आरएनए हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया, ये सब पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं सेल ऑर्गेनेल्स की बात करते हैं, मतलब सेल के अंदर जो भी होते हैं ऑर्गेनेल्स होते हैं उसको सेल ऑर्गेनेल्स कहा जाता है। और ये दो टाइप्स होते हैं, जब क्या होता है सेल ऑर्गेनेल्स के बाहर एक मेम्ब्रेन पाई जाए तो उसे सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड कहेंगे, और जब उसके बाहर क्या हो दो मेम्ब्रेन पाई जाए तो उसे क्या बोलेंगे डबल मेम्ब्रेन बाउंड बोलेंगे और इसको सिंगल बोलेंगे। ठीक है, जिसके बाहर एक लेयर हो उसे सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड और जिसके बाहर दो लेयर उसे क्या बोलेंगे डबल मेम्ब्रेन बाउंड कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें हम पहला बात करते हैं किसकी हम राइबोसोम की बात करेंगे। राइबोसोम को आप जानते होंगे ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। इसकी खोज किसने किया था पहले नामक वैज्ञानिक ने किया था। पहले ने राइबोसोम की खोज किया था और राइबोसोम कहाँ से क्रिएट होता है तो उसको न्यूक्लियोलस उसको प्रोड्यूस करती है, मतलब राइबोसोम कहाँ से प्रोड्यूस किया जाता है न्यूक्लियोलस से, इसीलिए न्यूक्लियोलस को फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम कहा जाता है।
और यहीं से क्या होते हैं, यहीं से राइबोसोम की प्रोडक्शन होता है। राइबोसोम करता क्या है, प्रोटीन को सिंथेसाइज करने का काम करता है। इट सिंथेसाइज प्रोटीन, इट डिस्कवर्ड बाय पैरेट्स की डिस्कवर किया था। और यही वो ऑर्गेनेल्स है जो क्या पाई जाती है सेल में, सबसे ज्यादा संख्या में पाई जाती है। इट फाउंड मोर नंबर इन सेल, ठीक है। इट आल्सो फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड। ये एक ऐसा सेल है जो कहाँ पाई जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड दोनों में पाई जाती है। इट इज ए सिंगल मेम्ब्रेनल बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स होता है, ठीक है। और इट कॉल्ड फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन, इसे क्या बोलते हैं, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन बोलते हैं। और ये दो टाइप्स होते हैं, 70S और 80S। 70S कहाँ पर रहता है, ये पाए जाएंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स में, और 80S यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाएंगे, ठीक है। राइबोसोम क्या करता है, राइबोसोम हमारे पास किसका फंक्शन करता है, प्रोटीन को सिंथेसाइज करने का काम करता है। ठीक है। तो हमारे पास आते हैं लाइसोसोम आते हैं। लाइसोसोम क्या होता है, इसे क्या बोलते हैं, यहाँ पे सबसे खास बात है, यहाँ से हाइड्रोलिटिक नाम की एक एंजाइम निकलती है। और ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम किसी भी क्या वेस्ट मटेरियल को डाइजेस्ट करने एवं मेंटेन करने का काम करता है। लेकिन ऐसे की बातें हैं कि जो लाइसोसोम होता है एक गोल्जी बॉडीज प्रोड्यूस किया जाता है। किससे किए जाएंगे, ये कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, गोल्जी बॉडी से। कहाँ से, ये ओरिजिनेट कहाँ से होते हैं, गोल्जी बॉडी इसको ओरिजिनेट करता है, किसको, लाइसोसोम को। लाइसोसोम आर प्रोड्यूस्ड बाय गोल्जी बॉडी। और ये करता क्या है, किसी भी सेल्स में क्या करता है, वेस्ट मटेरियल क्या करता है, मेंटेन करने का काम करता है। जैसे हमारे बॉडी में जो भी वेस्ट मटेरियल था उसको मेंटेन डाइजेस्ट करने का कौन करता है, लाइसोसोम करते हैं। और इसकी रिसर्च किसने किया था, क्रिश्चियन लेडविन इसकी खोज किया था। ऐसे क्या होता है, इट कॉल्ड डेड बैग एंड सुसाइडल बैग कहा जाता है, मतलब इसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। और एक है प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है, और स्वीपर ऑफ सेल, मतलब कि जो हमारे पास जो सेल्स होते हैं उसके में क्या होता है, प्रोटीन को सिंथेसाइज करने का भी काम करता है। और क्या करते हैं, स्वीपर से झाड़ू लगाने का काम करते हैं, मतलब जो भी वेस्ट मटेरियल होता है उसको क्या करते हैं, डाइजेस्ट और मेंटेन करने का काम करते हैं। फिर आते क्या है, आते हैं इट ओरिजिनेट फ्रॉम गोल्जी बॉडी। ये गोल्जी बॉडी द्वारा क्या कहते हैं, ओरिजिनेट किए जाते हैं। लेकिन इनके चार टाइप्स होते हैं, प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम, रेसिडुअल और ऑटोफैगिक। जो प्राइमरी लाइसोसोम होता है ये भोजन को टेक अप करने का काम करता है, मतलब इनसाइड बॉडी में जाने का, जैसे जो वेस्ट रहता है उसको अपने बॉडी में जाता है। और सेकेंडरी क्या करता है, उसको डाइजेस्ट, मतलब जो सेकेंडरी लाइसोसोम उसको क्या करता है, जो वेस्ट मटेरियल इसके बॉडी में गया था उसको डाइजेस्ट करने का काम करता है। मतलब जो प्राइमरी लाइसोसोम था ये फूड को अंदर ले गया, और सेकेंडरी लाइसोसोम ने क्या किया, उसको डाइजेस्ट कर दिया। और जो रेसिडुअल है, जो वेस्ट था, जो मतलब कि डाइजेशन के बाद जो बच गया उसको क्या करें, वेस्ट को ये स्टोर कर लेते हैं। क्या करते हैं, इसको स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। और जो ऑटोफैगिक होता है, ऑटोफैगिक वैक्यूल्स होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, इनका वही तो एक एज होता होगा, तो अपने एज पीरियड में डेड होते हैं, तो क्या करते हैं, इनको स्टोरिंग करने का काम करते हैं, ठीक है। अब आते हैं क्या है, वैक्यूल्स आते हैं। जो वैक्यूल्स होता है ये प्लांट सेल में क्या होते हैं, बिगर होते हैं, और एनिमल सेल में क्या होते हैं, ये छोटे होते हैं। और इनका काम क्या होता है, इट स्टोर एक्स्ट्रा मटेरियल ऑफ सेल, मतलब सेल के अंदर जो एक्स्ट्रा मटेरियल होता है उसका स्टोरिंग करने का काम करते हैं। और क्या करता है, इट मेंटेन द क्या है, बॉडी ऑफ टेम्परेचर, मतलब बॉडी के टेम्परेचर को भी क्या करते हैं, ये मेंटेन करने का काम करते हैं। तो जो बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उसको मेंटेन करना, और एक्स्ट्रा मटेरियल को करना, स्टोर करना होता है। इसीलिए होते हैं नेचुरल स्टोरिंग हाउस कहते हैं, और डस्टबिन, दोनों नामों से इसको क्या कहता है, जाना जाता है, ठीक है। और इट सराउंड बाय टोनोप्लास्ट, मतलब इसके बाहर क्या होती है, एक लिक्विड मटेरियल होती है जो इसको क्या करती है, चारों तरफ से सराउंड करने का काम करती है, ठीक है। ये कितने टाइप्स होते हैं, चार टाइप्स के, सैप वैक्यूल्स, गैस वैक्यूल, कंडक्टाइल वैक्यूल्स और फूड वैक्यूल्स। मतलब ये जो फूड वैक्यूल्स होता है ना, ये यूनिसेलुलर बॉडी में फूड की डाइजेशन में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। मतलब जो लिविंग सेल्स जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, इम्यूलिना हो गया, इनमें क्या करता है, फूड को डाइजेस्ट करने में सहायक होते हैं। अब हम आते क्या है, सेंट्रोसोम आते हैं। तो सेंट्रोसोम
क्या होता है, तो सेंट्रोसोम वह सेल ऑर्गेनेल्स है जो किसी भी सेल, तो जो सेंट्रोसोम था ना, सेंट्रोसोम की खोज किसने किया था, थियोडोर बोवेरी नामक वैज्ञानिक ने इसलिए क्या था, डिस्कवर से क्या था, थियोडोर बोवेरी ने। इसका फंक्शन यही होता है कि क्या करता है, किसी भी सेल को क्या करता है, स्टिमुलेट करने का, मतलब इंडिविजुअल की डिवीजन करने में क्या करता है, उसकी मदद करता है और उसको डिवाइड करने में उसके करता है, हेल्प करता है। जिसकी क्या परिभाषा और क्या है, नेम किसने दिया था, वान मेरिडे ने दिया था। ठीक है, ये सेल को क्या करता है, इंड्यूस करने का काम करता है। और सेंट्रोसोम एक दूसरे क्या पाए जाते हैं, 90 डिग्री पे पाए जाते हैं, मतलब 90 डिग्री पे क्या होते हैं, दूसरे से पाए जाते हैं। और कहाँ से होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स में होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट इसलिए होते हैं क्योंकि वहां पे कौन सा डिवीजन पाया जाता है, मियोसिस डिवीजन पाया जाता है। ठीक है, अब आते क्या है, हम आते हैं पैराक्सिसोम आते हैं। तो पैराक्सिसोम क्या होता है, जो पैराक्सिसोम होता है, तो पैराक्सिसोम क्या करता है, तो क्या है, बॉडी में जो क्या है, जो पॉइजन होता है ना, पॉइजन लिक्विड क्या करता है, ये कंट्रोल करने का काम करते हैं। फिर आते क्या है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स, मतलब कि एक ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स की बात करें जिसके बाद क्या पाया गया, दो लेयर पाई जाए, तो इसे क्या बोलेंगे, डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स। मतलब ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स जिसके बाद क्या हो, दो लेयर हो, उसे क्या बोलेंगे, डबल सेल ऑर्गेनेल्स बोलेंगे। जैसे न्यूक्लियस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक गोल्जी बॉडी और प्लास्टिड होते हैं। ठीक है, फिर आते हैं न्यूक्लियस आते हैं। तो न्यूक्लियस का जो डिस्कवर था किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में किया था। कितने में, 1831 में किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने किया था। और ये होते क्या है, इट इज ए कमांडर ऑफ सेल, ये सेल के कमांडर्स कहे जाते हैं, या क्या ब्रेन कहा जाता है, क्यों, क्योंकि सेल के सभी एक्टिविटी को क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। और जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस क्या बोलते हैं, ब्रेन ऑफ सेल कहा जाता है। ठीक है, और क्या होता है, सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है, न्यूक्लियस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से क्या होता है, सराउंडेड होता है, और इसका शेप कैसा होता है, स्फेरिकल शेप में होते हैं। ठीक है, और ये क्या करता है, जेनेटिक मटेरियल जैसे डीएनए हो गया, आरएनए हो गया, इन चीजों क्या करता है, मेंटेन करने का काम करता है। और कहाँ पाए जाते हैं, सेंटर ऑफ सेल, किसी सेल में कहाँ पाए जाते हैं, इस सेंटर में पाए जाने का, सेंटर में पाए जाते हैं। ठीक है, फिर इसका हमारे पास क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया किसने खोज किया था, इसको कोलिकन इसकी डिस्कवर किया था, और कहा जाता है कि स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ये किसी भी एनर्जी क्या करते हैं, एटीपी ग्रुप में क्या करते हैं, स्टोर करने का काम करते हैं। लेकिन इसको फ्लेमिंग इसको क्या कहा था, फाइला कहा था। और सबसे आश्चर्य की बात है कि एक सेल में लगभग 50 से क्या होते हैं, ये 5000 तक की संख्या में क्या होते हैं, ये पाए जाते हैं। ठीक है, मैंने कहा भाषा क्या होते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। ठीक है, और ये उसमें भी मदद करते हैं, किसमें, सेलुलर रेस्पिरेशन क्या करते हैं, मदद करते हैं। मतलब सेलुलर रेस्पिरेशन क्या करते हैं, ये मदद करते हैं। जैसे मुझे कोई फिश था या मुझे नहीं खाया है तो उसमें मदद करते हैं। इसकी डिस्कवर कहाँ से हुआ था, कीड़े मकोड़े से इसकी क्या है, खोज किया गया था। और ये क्या करता है, इट स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर करने का काम करते हैं, एटीपी के फॉर्म में स्टोर करने का काम करते हैं। अब हम आते हैं गॉल्जी बॉडी आते हैं। कहता है जो गॉल्जी बॉडी होती है इसकी खोज किसने किया था, कैमिलो गॉल्जी ने किया था। और इसका कॉमन नेम से इसका डेफिनेशन है, मतलब कि क्या, डिक्टियोसोम, पॉलीकार्डिया, ट्रेबेकुलिस, सेल सेक्रेटरी, फैक्ट्रिया, लाइसोसोम इत्यादि नामों से जाना जाता है। क्यों, क्योंकि जैसे एंजाइम हो गया, हार्मोन्स हो गया, ठीक है, रेटिनोलिन हो गया, लिक्विड मटेरियल हो गया, और स्पर्म के फॉर्मेशन में क्या होते हैं, ये सहायक होते हैं। जैसे जब स्पर्म जो निकलता है, एजाकुलेट होता है, तो उसके रिपेयर में या उसके मेंटेनेंस में क्या होते हैं, ये उसकी मदद करते हैं। इट रिपेयर स्पर्म, ये प्रिपेयर करने का काम करते हैं। ठीक है, जिसको क्या है, ये इस चित्र से क्या है, इसका क्या है, चित्र किसका, एक गॉल्जी बॉडी का क्या है, ये स्ट्रक्चर जिसमें सिस्टर्नी पाई जाती है, सिस फेस पाया जाता है, ल्यूमेन पाए जाते हैं, सेक्रेटरी वेसिकल पाई जाती हैं, ट्रांस फेस पाया जाता है, और न्यूली फॉर्मिंग वेसिकल्स क्या होते हैं इसके पास पाए जाते हैं। ठीक है, फिर हम आते हैं क्या है, हम आते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है,
इसे इसकी खोज किसने किया था? के आर पोर्टर ने किया था। किसने किया था? के आर पोर्टर ने। ये क्या करता है? सेल का एनवेलोप होता है, इसको क्या बोलते हैं? सेल का एनवेलोप। इसे सेल का लिफाफा कहते हैं। क्यों? क्योंकि इट सेपरेट न्यूक्लियस फ्रॉम साइटोप्लाज्म। ये क्या करता है? जैसे हमारे पास न्यूक्लियस है और ये क्या है? ये साइटोप्लाज्म है, तो इसको बाहर से इसको क्या करता है? कवर करने का काम करता है। कौन? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वही प्लेस है जहाँ पे क्या होता है? प्रोटीन का सिंथेसाइज किया जाता है। और एक है जैसे हमारे पास प्रोटीन का स्टोरिंग करना, रिपेयर करना, क्या वो करने का काम करता है। उसे कॉमन भाषा में एनवेलोप और सेल स्केलेटन कहा जाता है। मतलब कि कोशिका कैसे कंकाल के नाम से जाना जाता है। किसको? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? सेल एनवेलोप है और स्केलेटन है। क्या है? इसे सेल स्केलेटन कहा जाता है। और ये कितने टाइप्स होते हैं? दो होते हैं। कौन कौन सा? ये दो टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मतलब स्मूथ वो होता है जो क्या होता है? सेल में फ्री घूमता है। मतलब कि जिसके पास क्या ना हो, जिसके पास राइबोसोम ना हो उसे स्मूथ कहा गया है। और जिसके पास राइबोसोम होता है उसे क्या बोलते हैं? उसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। मतलब जिसके पास राइबोसोम ना हो उसे क्या बोलेंगे? स्मूथ कहा जाएगा। ठीक है। और ये फ्री स्विमिंग साइटोप्लाज्म। और जिसके पास क्या ये होता है? इट स्टैंड बिटवीन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इट इज ए प्लेस वेयर एब्सेंट राइबोसोम। यहाँ पे राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं। और किसको कंट्रोल करते हैं? ये पॉइजन कंट्रोल करने का काम करते हैं। फिर हम आते हैं क्या है? आते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कॉमन भाषा क्या बोलते हैं? एनवेलोप बोलते हैं और सेल स्केलेटन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसे सेल स्केलेटन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि क्या करता है? न्यूक्लियस को सराउंड करना और न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म क्या करता है? सेपरेट करने का काम करता है। और जिस भी जैसे कि हमारे पास न्यूक्लियस था, जो भी क्या रफ स्ट्रक्चर्स के बाहर हो उसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे। और यही वो प्लेस है जहाँ पे क्या करता है? प्रोटीन का सिंथेसाइज किया जाता है, प्रोटीन को वहाँ पर जोड़ा जाता है। ठीक है, ठीक है। और क्या करता है? ये रिपेयर करने का काम करता है। किसका? इस सेल मेम्ब्रेन को रिपेयर करने का काम करते हैं। अब हम आते हैं किसकी? हम बात करते हैं प्लास्टिक की बात करते हैं। प्लास्टिक क्या होता है? प्लास्टिक एक ऐसा सेल है जो प्लांट सेल में पाई जाती है और इसी के बटेंस में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है। और ये कहा जाता है कि क्या करते हैं? ये ग्रीन पिगमेंट होते हैं जो क्या करते हैं? जिसकी वर्ड आपको किसने किया था? हेगल ने किया था। कहा जाता है प्लास्टिक वर्ड फर्स्ट कॉइन्ड बाय हेगल। और इसकी परिभाषा किसने दिया था? AFW स्टिम्पल ने दिया था। AFW स्टिम्पल ने दिया था। ठीक है। और ये केवल कहाँ पाए जाते हैं? केवल ये प्लांट सेल में पाए जाने का काम करते हैं। ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है? हमारे पास प्लास्टिक का सेल होता है। इनके पास ये जो हमें दिखाई दे रहा है, ये जो हमारे पास दिखाई दे रहा है इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं ग्रेना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रेना बोलते हैं। एक ग्रेना एक ग्रुप में कितना होना चाहिए? 45 to 60 नंबर होना चाहिए। ये ग्रेना का था ग्रुप ऑफ ग्रेनम। ग्रुप ऑफ ग्रेनम का ग्रेना, ग्रुप ऑफ ग्रेनम का ग्रेना कहलाता है। ठीक है। और इन्हें पावर कॉइन्स भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इन्हें? इन्हें पावर कॉइन्स के नाम से जाना जाता है। यदि सिंगल में हो, यदि सिंगल हो तो इसे क्या बोलेंगे? इसे ग्रेनम बोलेंगे। और यदि लिक्विड मटेरियल से कोई थैला भरा हो, लिक्विड मटेरियल से, तो उसे क्या बोलेंगे? थैला कॉइल कहा जाएगा। थैला कॉइल क्या है? इट इज अ फ्लूइड फिल्ड सेल दैट फाउंड इनसाइड द प्लास्टिक। ठीक है। और इसके अंदर एक लिक्विड मटेरियल भरा होता है जिसको क्या बोलते हैं? इसको स्ट्रोमा कहा जाता है। क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा बोलते हैं। स्ट्रोमा क्या है? स्ट्रोमा इज अ प्लेस वेयर फाउंड डार्क रिएक्शन। मतलब यही वो प्लेस है जहाँ पे फूड को बांटा जाता है। और ये जो ये होते हैं, यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है। यहाँ पे भोजन क्या होता है? बनता है। मतलब कि ग्रेना हो गया, ग्रेनम हो गया, थैले को यहाँ पे भोजन बनता है। और स्ट्रोमा में क्या रहता है? यहाँ पे भोजन क्या रहता है? बांटा जाता है, मतलब कि बांट दिया जाता है। ठीक है।
अब हम बात करते हैं प्लास्टिक कितने टाइप्स होता है। तो प्लास्टिक कितने होते हैं, 3 होता है, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है, खुद को स्टोर करने का काम करता है। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, ये कलर देने का काम करता है। क्या करता है, कलर देता है। और क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, इसके प्रोसेस में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होती है। ठीक है, इसके प्रोसेस में क्या होती है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या होता है, डन होता है। ठीक है, लेकिन जो ल्यूकोप्लास्ट होता है ये 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, एक होता है इलायोप्लास्ट, दूसरा एमाइलोप्लास्ट और तीसरा क्या हो जाएगा, प्रोटियोप्लास्ट हो जाएगा। मतलब कि प्रोटीन का स्टोर होना, स्टार्च का स्टोर होना और फैट का स्टोर होना होता है। अब क्रोमोप्लास्ट कितने होते हैं, जैसे क्रोमैटोफोर हो गया, ब्लू ग्रीन एबी हो गया, ये भी अपना क्या करते हैं, खुद क्या करते हैं, सेल्फ रिपेयर का क्या करते हैं, ये काम करते हैं। अब क्लोरोप्लास्ट आप जानते हैं, क्लोरोप्लास्ट की खोज किसने किया था, AFW स्टिम्पल नामक वैज्ञानिक ने इसकी क्या किया था, डिस्कवर किया था। ठीक है, ठीक है, यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे हो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।